We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. संवैधानिक पदों का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। दलित आदिवासी समाज का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। उसी पदचिन्ह पर चलते हुए खड़गे जी ने जिस प्रकार से देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति मुर्मू जी को मुर्मा जी, कोविंद जी को कोविड जी, इस प्रकार की टिप्पणी करने के बाद कि ये जमीन चोर है, ये जमीन को लूटने आए हैं, ये टिप्पणी करना ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने बार बार आदिवासी समाज से आने वाली हमारी प्रथम राष्ट्रपति को कभी ईवल मानसिकता का बताया है, कभी उनके स्पीच को बोरिंग बताने का काम प्रथम परिवार ने किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी भी किस प्रकार से सर्वे कराया कर्नाटका में, हमने देखा आदिवासी समाज के पैसे लूट लिए हैं वहां पे वाल्मीकि स्कैम में, वहां पे किस प्रकार से SC/ST फंड को डाइवर्ट किया है। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी का DNA रहा है SC/ST समाज को अपमानित करने का। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हरवाया, आंबेडकर जी की तस्वीर के पास आरजेडी के नेता ने अपने पैर रख लिए थे, किस प्रकार से आदिवासी समाज से आने वाले राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, किस प्रकार से SC/ST OBC का अधिकार वोट बैंक के नाम करने का काम कर्नाटका और तेलंगाना में किया गया। तो कांग्रेस पार्टी एंटी आदिवासी, एंटी SC, एंटी ST पार्टी है और संवैधानिक पदों पर जो भी आसीन रहते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चाहे वो राष्ट्रपति हो, उनका मखौल और मजाक उड़ाना ये दिखाता है कि कैसे ये पार्टी अपने परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखती है। आदिवासी समाज और अनुसूचित जाति समाज बहुत नाराज और गुस्सा है इस प्रकार की टिप्पणी पर। और खुद खड़गे जी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस करती है, कभी दरवाजे के बाहर खड़े कर देती है, कभी छोटा पिक्चर लगा देती है, कभी उनको हाईकमांड तक बनने नहीं देती है, फिर भी खड़गे जी इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। तो ये दर्शाता है कि प्रथम परिवार किस प्रकार से आदिवासी SC/ST समाज का अपमान चाहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस का अपमान, SC/ST OBC समाज का अपमान इज द कांग्रेस ओनली पहचान। द कमेंट मेड बाय खड़गे जी कॉलिंग मुर्मू जी एज मुर्मा जी, Kovind ji as Kovid ji, then saying that they are land grabbers, it reflects the deep-seated hatred Congress has for SC/ST community, and time and again they have shown this kind of behavior. They have insulted the top office of the country, whether it's calling Murmu ji as evil mindset, whether it's saying that she has made boring speech, whether calling her Rashtrapatni. This is the kind of tradition Congress has shown towards constitutional positions. They have neither spared Chief Justice of India, nor the Prime Minister, nor the President post. And their deep hatred for SC/ST community can be seen. Look what they are doing in Karnataka. Fake survey was done. Look how they have diverted SC/ST funds, how they have looted the funds in Valmiki tribal scam. And even in the past, whether it is defeating Ambedkar ji, whether it is insulting the portrait of Ambedkar ji, denying him Bharat Ratna, whether it is grabbing the reservation of SC/ST OBC community and giving it to the vote bank, whether it is always insulting the SC community by making such kind of comments, this has become part and parcel of the Congress party's approach, and therefore it shows the evil and the anti-SC/ST mindset of the first family of the Congress. It is ironical that Khadge ji himself is being insulted so much by the Congress party. He is not called the High Command. He is kept outside the room when the Wayanad nomination is taking place, and yet he is making such comments. It shows that the first family only wants to insult SC and ST community. देखिए, दरअसल ओवैसी साहब खुद हॉस्टेज है वोट बैंक पॉलिटिक्स के, और इसीलिए भड़काना, बहकाना और चिल्लाना ये BBC बन चुके हैं ओवैसी। और ओवैसी साहब ने CA के समय पर भी बोला था कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, कितनों की नागरिकता छिनी। अब वक्फ का मामला आया है तो बोलते हैं मस्जिदें छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। तो भड़काना और बहकाना और चिल्लाना ये ओवैसी साहब वोट बैंक के हॉस्टेज बनकर, वोट बैंक पॉलिटिक्स के हॉस्टेज बनकर इस प्रकार की बातें करते हैं। पर मैं ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूं कि यदि आप सच में मानते हैं कि भारत के मुसलमान बंधी है, बंधक है, तो फिर CA में आप वकालत क्यों कर रहे थे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को भी यहां पर आने दिया जाए?
मतलब अगर भारत के मुसलमानों की इतनी दयनीय स्थिति है आपके हिसाब से, तो और मुसलमानों को बुलाने की पेशकश क्यों कर रहे थे आप सीए कानून में? ये दिखाता है कि इनको केवल और केवल भड़काना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है, और इसीलिए इस प्रकार के बयान जो है वो लगातार करवाना है। दिस इज कांग्रेस खटाखट मॉडल इन कर्नाटका। इट इज अ सरकार ऑफ झूठ एंड लूट, गिव झूठा गारंटीज, बिकॉज दोज गारंटीज कैन नॉट बी फुलफिल्ड, then you start breaking the promises and looting the people. Look at the manner in which now the guarantees have bankrupted the state. It is being said by the advisor of Chief Minister that either you can have development or you can have the guarantees. Choose one. Then we have seen that the Panchayati Raj workers, they have not been paid salaries for 6 months. And even the Lorry Owners Association now is going on strike because those lorries and trucks which are being used to transport the food grains under the Anna Bhagya scheme, they have not been paid for months. Karnataka is in complete financial doldrums, and instead of delivering to the people, we only see that they are delivering Muda scam, Valmiki scam, housing scam, liquor scam, scam after scam, and high prices are being charged to the people of Karnataka. Law and order situation is in dire straits. We have seen how the law and order is taken into the hands by the people. We are seeing the stampede that has taken place, number of rapes that have taken place. So Karnataka has completely deteriorated, and this is the खटाखट model, and it is not just in Karnataka, it is in Telangana and Himachal Pradesh too. जहां कांग्रेस पार्टी आई वहां पर बर्बादी और महंगाई लाई। कर्नाटका के खटाखट मॉडल का ये एक और परिचायक है। कर्नाटका में अब केवल झूठ और लूट की सरकार चल रही है। झूठे गारंटी देकर सत्ता में आए, पर अब वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। गारंटी के नाम पर आर्थिक बर्बादी लाने का काम किया है, और ये खुद कर्नाटका के मुख्यमंत्री के एडवाइजर बोल रहे हैं कि या तो रोड मांगो या तो राशन मांगो। हमने देखा है कि अभी पंचायती राज वर्कर्स को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। लॉरी ओनर्स का एसोसिएशन जो है वो भी स्ट्राइक पर जा रहा है क्योंकि उनकी पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया है। तो पूरी तरह से आर्थिक बर्बादी की ओर कर्नाटका को ले गए हैं, और दूसरी तरफ केवल लूट चल रहा है। हाउसिंग स्कैम, लिकर स्कैम, मूडा स्कैम, और लोगों के ऊपर ऊंचे प्राइसेस और हाई प्राइसेस और दाम थोपे जा रहे हैं। तो कर्नाटका की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बर्बाद करने का ये खटाखट मॉडल जो तेलंगाना और हिमाचल में भी हम देखते हैं, वहां पर भी जहां कांग्रेस आई वहां पर आर्थिक बर्बादी लेकर आई, और ये कांग्रेस के खटाखट मॉडल का एक और परिचायक है। दिस इज कांग्रेस खटाखट मॉडल इन कर्नाटका। इट इज अ सरकार ऑफ झूठ एंड लूट, गिव झूठा गारंटीज, बिकॉज दोज गारंटीज कैन नॉट बी फुलफिल्ड, देन यू स्टार्ट ब्रेकिंग द प्रोमिसेस एंड लूटिंग द पीपल। लुक एट द मैनर इन विच नाउ द गारंटीज हैव bankrupted the state. It is being said by the advisor of Chief Minister that either you can have development or you can have the guarantees. Choose one. Then we have seen that the Panchayati Raj workers, they have not been paid salaries for 6 months. And even the Lorry Owners Association now is going on strike because those lorries and trucks which are being used to transport the food grains under the Anna Bhagya scheme, they have not been paid for months. Karnataka is in complete financial doldrums, and instead of delivering to the people, we only see that they are delivering Muda scam, Valmiki scam, housing scam, liquor scam, scam after scam, and high prices are being charged to the people of Karnataka. Law and order situation is in dire straits. We have seen how the law and order is taken into the hands by the people. We are seeing the stampede that has taken place, number of rapes that have taken place. So Karnataka has completely deteriorated, and this is the खटाखट मॉडल, and it is not just in Karnataka, it is in Telangana and Himachal Pradesh too. जहां कांग्रेस पार्टी आई वहां पर बर्बादी और महंगाई लाई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।